हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है संजीव पाठक। मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या है? क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। बहुत ईजी सा चैप्टर है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर क्या है, मैटर को किसके किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स के मैटर के क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स से क्लासिफाई किया गया है। पहला फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, दूसरा केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। बात समझ में आई? तो जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी बेसिस पे किया है, इसको भी इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, कौन कौन से अलग अलग स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, ये भी डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि जो मैटर होते हैं उसके मैटर में डिफ्यूजन क्या है, मतलब सारी चीजें मैटर की डिस्कस की जाए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हुए, बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में होता क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहली चीज कि मैटर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैटर क्या होता है यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैटर मैटर क्या है? यहाँ लिख लीजिए एनीथिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई space has mass is called matter। हमने क्या कहा कि anything which occupy space has mass is called matter। कोई भी वो चीज जो क्या ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ एरिया कवर कर रहा है, इसके साथ साथ उसका खुद का कुछ मास भी है, तो उसे आप क्या कहोगे? मैटर कहोगे। तो वही हमने डेफिनेशन कहा है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज अ मैटर। बात समझ आई? मैटर क्या है। दूसरी चीज, जो मैटर होता है वो बना किससे होता है? हमारे सराउंडिंग में जो चीजें पाई जा रही है, जैसे ये बोर्ड पाया जा रहा है, ये मार्कर पाया जा रहा है, या आपका कैमरा पाया जा रहा है, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें पाई जा रही हैं, इन सभी चीजों को आप क्या कह सकते हो? ये सभी क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बोर्ड है, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। ये ट्राइपॉड है, ये भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इन सभी चीजों का, इस बोर्ड का भी, इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, वेट होगा। तो कोई भी वो चीज जो वेट, क्या कह सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ मास होता है, उसे आप क्या कह सकते हो? मैटर कह सकते हो। बात समझ में आई? मैटर क्या होता है। दूसरी चीज, जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। तो जो मैटर होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आपके मैटर का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आई? इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि एटम, सॉरी, मैटर consist of
consist of smallest particle called atom. मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे आप क्या कहते हो, एटम कहते हैं। इस फॉर्म कैसे हो रहा है इस चीज को देखिए थोड़ा। जैसे सपोज करो आपको मैटर फॉर्म करना है, किससे बन रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। तो सपोज ये एटम है, ठीक है। ये एटम भी स्मॉल और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता, पूरा लिखिए, और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से या पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को N0 से डिनोट करते हैं। इन पार्टिकल्स को, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हो। क्या कहते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल। बात समझ में? इन सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से किसका फॉर्मेशन होगा, जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किस मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एटम। अब एटम जो होता है, ये एटम जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आगे चलकर क्या बना देते हैं, यही मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन, एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है, मैटर। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर्स बनाते हैं। बात समझ में, मैटर का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। थोड़ा एटम का स्ट्रक्चर देखो। देखो एटम क्या होता है, एटम की दो चीजें होती है, एटम में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बाद जब चैप्टर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एकदम क्लियरली ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। वहां पे और भी डिटेल पढ़ी जाएगी, बट अभी एज ओवरव्यू यहाँ पे समझने के लिए कि एक्चुअल में एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, मैटर कैसे बन रहा है, इस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्ड आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। बात समझ में आए। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। अब हमने कहा एटम में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा ऑर्बिटल होता है। तो ये आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है एटम का, और ये क्या है, उनके ऑर्बिटल्स। क्या है, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या होता है, एटम जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। उस जिस पाथ पे वो चक्कर लगाते हैं, जिस ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। बात समझ में आई। और सेंटर में जो पार्ट होता है, इस सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, ये किससे किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दो चीजें हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, एटम बना। सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तीनों मिले क्या बना दिया, एटम बना दिया। अब एटम जब मिलता है, एटम जब मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे मान लो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका था, ये स्ट्रक्चर किसका है, हाइड्रोजन का है। किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, इसमें कोई न्यूट्रॉन पाया एक्सेप्शन है। जितने भी एटम है, 103 एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स में पाया जाएगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जिसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो न्यूट्रॉन हटा दिए यहां से। तो इसमें एक प्रोटॉन और केवल एक ही क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस चीज को सही करने के लिए आप ऐसे कर लो, किसके
न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में एक ही क्या पाया जाता है, केवल प्रोटॉन, और इसके ऑर्बिट में एक ही क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन का। वो तो ऐसे रैंडमली बनाया था, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन एटम है ना, एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। तो दो हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम मिले और मिलकर क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल ये जो स्टेज होता है, जब आपके मॉलिक्यूल ये जो फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर। अब ये मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। बात समझ आए, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना देंगे, मैटर। इस तरह क्या होगा, आपके मैटर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। बात समझ में, मैटर कैसे बन रहा है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि यहां पर जब आपका मैटर बन रहा था, तो अब वो मैटर जो बना हुआ है उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वही पार्टिकल्स एक्चुअल में उसको क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। किसको, मैटर को। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स का क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल कैसे बने, समझ में आ रहा है। अभी हमने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बनेंगे, एटम से मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, मैटर बनेगा। तो मॉलिक्यूल बना, उसके बाद वो किस में, पार्टिकल्स में तो कन्वर्ट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कण में ही तो कन्वर्ट होंगे। अब वही पार्टिकल्स सब आपस में मिलेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, मैटर का। तो उन्हीं पार्टिकल्स की हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो नेक्स्ट आ जाइए, characteristics of particle। characteristics of particle। particles की characteristics of particle of मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस चीज को डिफाइन कर लेते हैं। मैटर आपने देख लिया, मैटर कैसे बना ये भी देख लिया। अब मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो पहली चीज लिख लीजिएगा कि द पार्टिकल of matter have space between them। तो जो मैटर होगा, इस मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे मान लो ये आपने एक मैटर लिया है, ठीक है, ये आपने मैटर लिया है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कोई भी मैटर। तो ये जो आपने मैटर लिया है, सबस्टेंस लिया है, इनमें क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इनमें क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स होंगे। और ये जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल। और ये आपने क्या ले रखा है, मैटर ले रखा है। तो कोई भी आपने जो मैटर ले रखा है, इस मैटर में जो पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के बीच ये क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है। ये जो पाया जा रहा है इसे क्या कह रहे हैं, स्पेस पाया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जो मैटर होता है, जो मैटर होता है, इस मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? तो आप नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि द पार्टिकल ऑफ द, ये बार बार नोट नहीं कर रहा हूं, आप सब में ये स्टेटमेंट लिखते रहना, पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर attract with each other, यहां पे क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू अ फोर्स ऑफ attraction, a force of attraction is known as intermolecular force of attraction। बात समझ में आई? यहां पे हमने क्या कहा, दूसरा स्टेटमेंट याद रखिए, हमने कहा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज ड्यू टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर यहां पे ये पार्टिकल इस पार्टिकल से अटैच हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो क्यों जुड़ा हुआ है, ड्यू टू अ अट्रैक्शन फोर्स। क्यों जुड़ा हुआ है, ड्यू टू अट्रैक्शन, किसके कारण जुड़ा हुआ है, अट्रैक्शन के कारण जुड़ा हुआ है। और यहां पर वो जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। शॉर्ट में लिखा है, यहां पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई? तो मैटर के जो, इससे क्लियर हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। बात समझ में आ रही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स की क्या होने की, डिफ्यूज होने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो वही कह रहा है कि इनके पास क्या होगी, दे हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज, इनके पास डिफ्यूज करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, डिफ्यूज होने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, चौथा भी ये लिख लेंगे, यहां पे इसलिए लिख लो, they have tendency to diffuse, इनके पास क्या होगा, डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक आइए, चौथा कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू मूविंग। देखो यहां पे हमने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। क्यों, यहां पे लिख लीजिए, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करने की
मूव करने की एनर्जी होती है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव करने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। बात समझ में आई। इसीलिए ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स मैटर के मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के पास, उनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिससे वो पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीजेस। टेम्परेचर को बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी को के ई से लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या, कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, पार्टिकल के मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब पार्टिकल के मूव करने की एबिलिटी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।